देखो ये क्वेश्चन करना है, इजी क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देखो, फाइंड इंटरवल इन विच फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। मतलब वो इंटरवल जिसमें ये फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे। पहला फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखो पहला फंक्शन ये है, एफ एक्स बराबर 3x प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखो ये फंक्शन है, ठीक। अब देखो ये रैशनल फंक्शन है ना। तो रैशनल फंक्शन में देखो न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस होगा, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस होगा। लेकिन डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया तब दिक्कत हो जाएगी। देखो अब हम ये चेक करें आखिर हमारा डिनोमिनेटर जीरो कब होगा। ध्यान दो, इसके फैक्टर करो, x माइनस 3 x माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 और 3। मतलब इन दोनों पॉइंट्स पर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा और इन दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट्स फंक्शन के डोमेन में ही नहीं है। जब डोमेन में ही नहीं है तो ना तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ना डिफरेंशिएबल होगा, ना इंक्रीजिंग होगा, ना डिक्रीजिंग होगा, ना मैक्सिमा होगा, ना मिनिमा होगा, है ना। जो पॉइंट्स फंक्शन के डोमेन में नहीं है उसमें कोई भी कॉन्सेप्ट डिफाइन नहीं। तो मतलब इनको हटा करके ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो पहले पार्ट का आंसर क्या आ गया, r माइनस दीज 2 पॉइंट्स, है ना। इन दोनों पॉइंट्स को निकाल दो तो बाकी बचे जो भी इंटरवल होगा उसमें फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि ये बताना है किस इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा, है ना। फाइंड इंटरवल इन विच फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। कौन से इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो इन दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, नॉट कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब कंटिन्यूअस के लिए क्या करेंगे, रियल नंबर में से इन दोनों को निकाल देंगे। पहले पार्ट का आंसर, ठीक। देखो दूसरा पार्ट देखें। देखो दूसरा फंक्शन ऐसे है 1 अपॉन मॉड x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। देखो ये तो पॉलिनोमियल है, हमेशा कंटिन्यूअस है, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर है। देखो डिनोमिनेटर जीरो का होगा, मॉड x बराबर 1, तो x बराबर क्या होगा प्लस माइनस 1। मतलब इन दोनों पॉइंट्स पर ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो जब ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा लेकिन ये तो कंटिन्यूअस है, तो एक कंटिन्यूअस दूसरा डिसकंटिन्यूअस, तो कुल मिला के उनका डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। इसका मतलब x बराबर 1 और माइनस 1 पर ये पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस का इंटरवल क्या बचा, इन दोनों पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इसलिए कंटिन्यूअस का इंटरवल क्या बचेगा, r में से इन दोनों को हटा दो 1, माइनस 1। तो देखो ये कंटिन्यूअस का इंटरवल आ गया, ध्यान दो, ठीक। अब देखो थर्ड में क्या है, ये फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा दिया। देखो ध्यान दो, अगर हम डिनोमिनेटर को देखें तो डिनोमिनेटर यहां पर कभी जीरो नहीं होगा। अगर आप ध्यान दो तो साइन स्क्वायर एक्स देखो पॉजिटिव है, प्लस पॉजिटिव, तो कुल मिलाकर के देखो ये डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा, है ना। इसका मतलब ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होगा, है ना। तो इसका मतलब इसका इंटरवल आ गया पूरा रियल लाइन, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा और फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होगा, ठीक। देखो फोर्थ वाला पार्ट देखा जाए। फोर्थ वाले पार्ट में देखो फंक्शन क्या दिया गया है, यह है tan पाई x बाई 2। अब देखो tan फंक्शन पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पर डिसकंटिन्यूअस होता है, क्योंकि tan की डोमेन में पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल नहीं होते हैं, है ना। मैंने कितनी बार बताया आपको ये कॉन्सेप्ट। देखो tan x है, tan x क्या होता है बोलो, sin x डिवाइड बाई cos x। तो जब cos जीरो होगा तो tan अनडिफाइंड होगा। cos जीरो कब होता है बोलो, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पर cos जीरो हो जाता है ना। तो इसका मतलब देखो ये टर्म पाई एक्स बाई 2 क्या होगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। देखो पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पर
है ना, क्योंकि देखो जब ये पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल होगा तो tan अनडिफाइंड हो जाएगा, जब ये टर्म पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल होगा तो tan अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक, देखो यहां से पाई बाई टू कैंसिल कर दो तो x इक्वल टू क्या हो गया 2n+1। तो इन पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा क्योंकि ये पॉइंट्स इसकी डोमेन में नहीं होंगे, है ना। तो इन पॉइंट्स पर क्या हो गया बोलो, नॉट कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो इसीलिए कंटिन्यूअस का इंटरवल क्या हो जाएगा, r माइनस दीज पॉइंट्स। यहां पर n क्या है, n है इंटीजर, ध्यान देना, है ना। तो r में से अगर ये पॉइंट्स निकाल देंगे तो ये इंटरवल बचेगा जो कंटिन्यूअस का इंटरवल होगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि tan हमेशा इस टाइप के पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस होता है क्योंकि ये पॉइंट्स tan की डोमेन में नहीं होते। तो इसको हमने ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू के बराबर कर दिया तो x की वैल्यू आ गई 2n+1। तो इन पॉइंट्स पर tan कंटिन्यूअस नहीं होगा, यानी कि कंटिन्यूअस कहां होगा, इन पॉइंट्स को निकाल दिया जाए। ठीक है, देखो बच्चे ध्यान से इसको,